रखें अपनी हौसलों की हदों को सिर्फ जमीन तक, ऐ अहद अभी तो आसमानों में उड़ान बाकी है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 20 क्वेश्चंस का क्विज, राइट। और उस क्विज को हम लोगों ने टेलीग्राम पे कंडक्ट किया था और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। टेलीग्राम कौन सा है, क्या है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो अपने लोग एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्विज का सॉल्यूशन जिसमें कि 20 क्वेश्चंस थे। और आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू कि बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, बट ऑब्वियसली हमेशा होता है कि कुछ लोगों को गलत आता है। तो कोई बात नहीं, जिनका सही है वो भी देखें, जिनका गलत है वो भी देखें। जिनका सही है वो इसलिए देखें कि क्या कोई और बेटर तरीका है क्या सॉल्व करने का। जिनका गलत है वो ये देखें कि भाई क्या ऐसी गलती हो गई कि ये बच्चे सा क्वेश्चन गलत हो गया, राइट। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 by 1 क्वेश्चंस। और गाइस ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको अगर कोई डाउट होता है ना तो आप लोग पॉज करके आराम से उसको देख लेना। और फिर अगर कोई और दिक्कत होता है तो आप लोग मुझसे स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम में आराम से पूछ सकते हो, राइट। तो पहला क्वेश्चन था कि द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P2,3, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, 2,3 पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, राइट। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P, मान लो ये पॉइंट है तो मेरे को क्या बताना था कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। तो गाइस ध्यान से समझना, पहली बात तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने अगर क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया है फिर भी आप देखो, क्योंकि इस क्वेश्चंस के साथ में हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, तो मतलब अगर निगेटिव होता पॉजिटिव होता तो हम फिर भी डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही लगाते। -2 3 होता तो सपोज कि आपको -2 आ रहा था, आपको डिस्टेंस हमेशा क्या लगाना है, पॉजिटिव ही लगाना है। तो डिस्टेंस ऑफ, अब देखो गाइस होता क्या है, कोई भी पॉइंट है आपका तो एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लो ये 2,3 है तो आपको पता है कि ये जो है वो क्या है, ये एब्सिसा है, राइट। ये एब्सिसा है और ये क्या है, ऑर्डिनेट है। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा का डेफिनेशन ही मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीख के बताया कि भाई एब्सिसा इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और ऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है उसका आंसर आ जाएगा 3 और ऑप्शन आपका जो भी है वो लास्ट वाला जो गिवन था, थर्ड वाला, वो सही था, राइट। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया था। तो आई होप की चीज किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लो भाई, बहुत ही रिस्पेक्टेड है ये। 1 2 कौन रिस्पेक्टेड है, इनके साइंटिस्ट जो रैनी द कर्टिस साहब थे, मैंने बताया पहले लेक्चर में, वो बहुत रिस्पेक्टेड है क्योंकि उनकी वजह से ही हमने फिक्स कर दिया एक पॉइंट को, हमें फिक्स पॉइंट मिल गया, हमें रेफरेंस पॉइंट मिल गया, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई रैनी द कर्टिस का मैथमेटिशियन में ऐसे हाथ जोड़कर सम्मान किया जाना चाहिए, राइट। तो हमें कार्टेशियन प्लेन उन्हीं के नाम से बना है, कार्टस कार्टेशियन प्लेन, राइट। कार्ते हिंदी बोलते हैं, रैनी द कार्ते, और हिंदी बोलते हैं कार्तीय तल, है कि नहीं। तो अपने पास ये आ गया, ये 1, ये -1, ये -2, राइट। ये 1 2 3 -1 इस तरह से 2,3 तो x एक्सिस पे 2 यूनिट जाओ, 3 ऊपर चले जाओ यहाँ पे, राइट। तो ये डिस्टेंस पॉइंट P हो जाएगा 2,3 और ये आ जाएगा तुम्हारा, तो x एक्सिस से डिस्टेंस देख लो 3 है, यहाँ से 2 है। तो आंसर कैसे भी कर लो आपका आने वाला है, राइट। आंसर तो 1 सेकंड में देखते बता सकते हैं कि ये ऑर्डिनेट होता है तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, 3 इज द आंसर, बट ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में कि हाँ भाई, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,4 एंड 4,0, P इज 1,4 एंड 4,0। तो गाइस देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ, ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला होता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं x1 y1, x2 y2, के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, x2 क्या हो गया यहाँ पे, x2 इज 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16, अंडर रूट 25, 5 यूनिट आ गया इसका आंसर, राइट। तो सेकंड्स में आंसर आने चाहिए, दैट इज इसमें भी थर्ड आंसर जो है वो आपका सही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एडमिन साहब से गलती हो गई है, सेकंड वाले को 4 को आंसर सही बता दिया है, बट आंसर करेक्ट इसका क्या होगा, 5 होगा, राइट। नो नीड टू वरी। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, राइट। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ कोलिनियर, यानी कि मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6th लेक्चर जो है वो वहां से ये क्वेश्चन है। द पॉइंट्स -5, -1
1 कॉमा p एंड 4 कॉमा माइनस 2। ये जो है तुम्हारा ये थर्ड क्वेश्चन है, ये कोलिनियर है। तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ p क्या होगा, राइट, वैल्यू ऑफ p क्या होगा। ये कोलिनियर है तो हमें पता है कि भाई अगर कोलिनियर है, एक लाइन में है, मान लो ये a है, ये b है और ये c है। अगर एक लाइन में है तो ये पॉइंट इस तरह से हो जाएंगे, मान लो यहाँ पे। तो इनमें कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाएगा, है कि नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मान लो चलो हमने कहा कि ये तुम्हारा भाई ABC यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटे भाई को अपने, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, ये x1 y1, राइट, ये x2 y2 और ये क्या है x3 y3, ये फिफ्थ, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2। अगर कोई भी ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो, 1/2 इनटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस, साइक्लिक ऑर्डर में समझ लो, एक गोला चक्का बना लो, 1 2 3 ऐसे लिख लो साइक्लिक ऑर्डर में। 1 लो तो 2 माइनस 3 करो, 2 लो तो 3 माइनस 1 करो, 3 लो तो 1 माइनस 2 करो, राइट। अब हमें पता है कि ये कोलिनियर है, ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब संरेख है, एक रेखा बने एक लाइन में है, राइट। अगर ऐसा है तो इसका एरिया 0 होगा, क्योंकि जब एक लाइन पे है गाइस तो आपको कभी भी एरिया नहीं बनेगा, राइट। इज दैट ओके। अगर थोड़ा सा आगे होता तो आपका एरिया बन जाता, राइट। मैं ऐसे कहूं, मान लो ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट यहाँ लाइन में होगा, यहाँ पे होगा, तो भी आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा, राइट, है कि छोटा सा ट्रायंगल एक आपका बन जाएगा। लेकिन अगर एक लाइन में आ गया तो आपका कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। ये है, ये है, ये है, कैसे बनाओगे भैया, कैसे बनाओगे, बिल्कुल नहीं बना पाओगे, है कि नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाओगे। तो अब अपने पास हुआ क्या, x1 की वैल्यू कितनी है, -5। तो मैं 1/2 इंटू -5 इंटू y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है p माइनस y3 का मतलब है -2, तो y p माइनस -2 तो p + 2 हो जाएगा, प्लस x2 मतलब 1 इंटू y3 माइनस y1 मतलब कि y3 माइनस y1 मतलब -2 माइनस y1 की वैल्यू है 1 प्लस x3 मतलब कि 4 इंटू y1 मतलब कि 1 माइनस y2 मतलब कि p इज इक्वल टू 0। अब देखो ये y2 जो है उसको उधर भेज दो, बोलो भाई तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं, 2 से उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करो, -5p -5 इंटू 2 -10, 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस p, तो +4 - 4p इज इक्वल टू 0, राइट। क्या होगा देखो ध्यान से, -5p - 4p विल बी -9p, -10 - 3 -13 प्लस 4 -9, राइट, इज इक्वल टू 0। तो -9p इज इक्वल टू 9, p इज इक्वल टू 9/-9 दैट इज -1। तो p की वैल्यू आ गई आपकी -1, और आपके पोल में कौन सा आंसर था, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन था, मतलब कि 34% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया था, राइट। 34% लोगों ने इसको सही किया था, मतलब कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे है, बट गलती क्यों हो गई, जल्दबाजी में, है कि नहीं, जल्दबाजी में गलती हो गई। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट अल्फा बीटा, ये तो बच्चों वाला सवाल था, अल्फा बीटा का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, राइट। ये मान लो डिस्टेंस एक पॉइंट p है, अल्फा, बीटा और ओरिजिन। तो मैंने एक दूसरे वाले लेक्चर में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है कि OP जो होगा वो क्या होगा, अगर x, y है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होता है √x² + y², तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √α² + β², राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका ये आएगा। तो इसमें आंसर कितना है, डी वाला आंसर है, लास्ट वाला, और इसका कितने लोगों ने सही किया है, हाँ 43% लोगों ने इसको सही सॉल्व किया है, करेक्ट, 43% लोगों ने इसको सही सॉल्व किया है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस 5th क्वेश्चन पर, राइट। 5th क्वेश्चन पर सॉल्व कर चलते हैं। 5th क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस A -5 7 ये हो गया, B दूसरा वर्टिसेस है जो कि तुम्हारा है -4, -5, और C है तुम्हारा 4, 5, राइट, C है 4, 5। तो इन सब का हमें एरिया निकालना है, राइट, इन सब का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो ध्यान से,
अब हमें ये ध्यान से वही बात है, x1 y1 x2, यहाँ पे देखो x2 y2 x3 y3। अच्छा ये गाइस आपको दिख रहा है ना, मैं देख लूँ एक बार, बिल्कुल दिख रहा है, तुम चिकना चिकना दिख रहा है साफ साफ, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू x1, x1 का मतलब -5, y2 माइनस y3 मतलब -5 माइनस 5, y3 भी 5 है, राइट, प्लस x2, x2 मतलब -4 इंटू y3 माइनस y1 मतलब कि y3 इज 5 माइनस y1 इज 7 प्लस x3, x3 मतलब 4 इंटू y1 माइनस y2 मतलब -5, y1 माइनस y2, y1 इज 7 और y2 इज -5, तो फिर +5 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस ऑफ -5। तो कितना आएगा ये, 1/2 इंटू -5 इंटू -10, तो 50 आ जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस, -2 यहाँ पे आएगा, +4 इंटू -4 तो +8 हो जाएगा ये, 7 5 12 चौको 48, राइट। तो कितना होगा ये, 48 8 56, 56 50 106, 106/2 53 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, राइट, 53 स्क्वायर। कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं जो कि अगर आपका एग्जाम स्कूल में हो तो इसका भी 53 है और 53% लोगों ने सही आंसर किया है। वेरी गुड गाइस, बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर किया है, मतलब यहाँ पे जरूर। अच्छा देखो दोनों चीजें सेम थी, यहाँ पे P निकालना था 34% लोगों ने सही किया, वहाँ पे एक सिंपल एरिया निकालना था 53% लोगों ने किया। ये देखो ह्यूमन मेंटालिटी है कि जब कोई अननोन हो गया, यहाँ पे सिंपल सॉल्व करना था तो लोगों को मन में आया अरे सिंपल एरिया निकालना है, रख के पुट कर लिया। यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी थी जबकि सेम कॉन्सेप्ट था, सब कुछ सेम था, वहाँ पे देखो कितने परसेंटेज कम हो गया सही आंसर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a12, मतलब a12 है, B है दूसरा क्वेश्चन -2 3 और C जो है ये 6th क्वेश्चन है, राइट। C है आपका -3, -4, इसका एरिया निकालना। देखो ये क्वेश्चन गाइस जिसने भी बनाया है 20 क्वेश्चंस को, राइट, एडमिन ने, वो बहुत अच्छा बनाया है, मतलब इससे आपको रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ, राइट। तो आप लोग जरूर क्विज को डेली फॉलो करें और सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाएगा, नो वरी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल देखो होगा क्या यहाँ पे कि इसका मुझे को सॉल्व करना है, तो सिंपल x1 y1 एरिया, कोई फॉर्मूले एरिया के लिए सिंपल आपको परेशान नहीं होना है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, परेशान नहीं होना है, जस्ट पुट करना है x1 की वैल्यू 1, y2 माइनस y3, यहाँ पे देखो y2 मतलब 3, y3 मतलब -4, तो -4 ये +4 हो जाएगा, प्लस x2 यानी कि -2, y3 मतलब -4 माइनस y1 मतलब कि 2, प्लस x3 मतलब -3, y1 माइनस y2 2 माइनस 3, राइट। तो कितना आया 1/2 इंटू 7 -2 इंटू -6 तो +12, -3 इंटू -1 +3, तो 1/2 इंटू 7 3 10 12 22 मतलब कि 11 स्क्वायर यूनिट। तो कितना अच्छे से आंसर आ गया हमारा 11 स्क्वायर यूनिट, दैट इज दी फर्स्ट आंसर करेक्ट का, और इसको 30% लोगों ने सही किया, राइट। ये पॉइंट्स थे, इसका एरिया निकालना था सिंपल, राइट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, राइट। चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्विज नंबर 7, ओके। हम लोग करते हैं क्विज नंबर 7। चलो क्विज नंबर 7, क्विज नंबर 7 जो है वो क्या था कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -3, -1 एंड -6, 5 is trisected. Coordinates of the point of trisection are, देखो -3, -1 एक पॉइंट है यहाँ पे A which is -3, -1, दूसरा पॉइंट है एक और जो है -6, 5, राइट। ये लाइन सेगमेंट जो है वो ट्राइसेक्ट किया गया। तो गाइस बाइसेक्ट तो किया जा सकता है,
बट ट्राइसेक्ट कैसे करोगे, राइट? बाइसेक्ट तो आप कर सकते हो बड़े आराम से, ट्राइसेक्ट कैसे करोगे, राइट? तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि आपको 2 पॉइंट बीच में लेना पड़ेगा, राइट? 2 पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि इक्वल लेंथ सेगमेंट हो, राइट? लेट्स से ये पॉइंट्स हैं M एंड N, राइट? तो अब आपको निकालना पड़ेगा ये पॉइंट्स, राइट? A line segment joining the points -3, -1 and -6,5 is trisected. The coordinates of the point of trisection are, इन दोनों में ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, देखो M और N होंगे, राइट? M और N मिलकर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि M पॉइंट निकालना है तो ये रेशियो क्या होगा, अगर मान लो ये x है तो ये भी x है और ये भी x है, तो AM is to, ये जो इसको डिवाइड करेगा M जो डिवाइड करेगा वो किस में डिवाइड करेगा, AM is to MB में डिवाइड करेगा, है कि नहीं? AM की वैल्यू है x is to 2x, मतलब कि 1 is to 2 में डिवाइड करेगा, राइट? M जो है किस में डिवाइड करेगा इसको, 1 is to 2 में डिवाइड करेगा। तो जब 1 is to 2 में डिवाइड करेगा और इसको मुझे M पॉइंट निकालना है तो कैसे करेंगे इसको, देखो ये आया A, ये आया B, राइट? ये आया M, ये 1 और 2 में डिवाइड करना है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये मान लो M1 और M2 के रेशियो में हो और ये A की वैल्यू कितनी है, -3, -1 और ये क्या होगा, -6,5। तो जो इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M का इसका फॉर्मूला M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, राइट? तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। तो अपन को क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, जो पॉइंट M होगा वो क्या हो जाएगा, M1 मतलब कि M1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू x2 -6 प्लस M2 मतलब 2 इंटू x1 मतलब कि -3 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2 कॉमा M1y2 यानी 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू y1 मतलब कि -1 अपॉन 1 प्लस 2, राइट? तो M पॉइंट कितना आ गया, ये -6 और ये कितना है, -6 -12 अपॉन 3 दैट इज -4 कॉमा 5 -2 3 अपॉन 3 दैट इज 1। तो -4 5 -4,1 आ गया ये तुम्हारा पॉइंट M। इज दैट ओके? चलो N की बात करें, राइट? N की बात करें, N जो है अब इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि N जो पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है और ये N है। तो ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट? A की वैल्यू है -3, -1, इसकी वैल्यू है -6,5। तो N का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, M1x2 मतलब कि 2 इंटू x2 का मतलब -6 प्लस M2 मतलब 1 इंटू x1 मतलब -3 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब कि 2 + 1 M1y2 2 इंटू 5 प्लस M2 1 इंटू y1 -1 अपॉन 2 + 1। तो कितना आ जाएगा, ये हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया गाइस, यही वाला लगाया। तो -12 -3 -5 अपॉन 3 मतलब कि -5 कॉमा 10 -1 9 अपॉन 3 तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए, मतलब कि -4,1 एंड -5,3 क्या -4,1 and -5,3 they are dividing, right? They are dividing this AB in 3 equal parts, मतलब कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या आंसर इसका सही है, राइट? तो इसमें आंसर गिवन है -3 the points of trisection. जैसे यहाँ पे आंसर आपका बाय मिस्टेक वो फिर से मेरे ख्याल से एडमिन से आई ट्राई कि नेक्स्ट क्विज से ऐसा कोई भी गलती ना हो।
राइट। यहाँ पे ये -3,3 इज द आंसर गिवन है, बट -3,3 किसी कीमत पे नहीं होगा, राइट, क्योंकि -3 तो वहाँ पे लाई भी नहीं करेगा इस लाइन पे। इज दैट ओके? तो ये होगा नहीं आपका, ये आराम से समझ लो, मतलब अपना कौन सा से ये पॉइंट्स होंगे, ये दोनों मिलके इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इज दैट ओके? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्विज नंबर 8। क्विज नंबर 8, क्विज नंबर 8 है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्विज नंबर 8। क्विज नंबर 8 है कि द लाइन 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line joining in the ratio। कौन से रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है? ओके, ये हमें देखना है। ओके, अब ये आ गया आपके पास 3x plus y minus 9 is equal to 0, और ज्वाइन कौन सा कर रहा है? 8th इक्वेशन 1,3 एंड 2,7 इज दैट ओके? तो इन दोनों को ज्वाइन अगर करेंगे हम, राइट, तो यहां पे एक लाइन है जो कि 3x plus y minus 9 is equal to 0, 3x plus y minus 9 is equal to 0। अब हमें बताना है, ये मान लो पॉइंट A है और ये B है, राइट, तो B, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? मान लो ये P है, राइट, ये मान लो P है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? मान लेते हैं कि ये इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। आप सबको पता है कैसे करते हैं? मैं बोलूं लेट द लाइन divides AB in k:1, therefore जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? ये तुम्हारा x1 y1 होगा और ये क्या होगा? x2 y2 होगा। तो क्या होगा? ये हमारा m1 m2 होगा, m1 x2 मतलब कि k into 2 प्लस m2 x1 1 into 1 अपॉन m1 plus m2 मतलब k plus 1 कॉमा m1 y2 यानी k into 7 प्लस m2 into y1 मतलब कि 1 into 3 अपॉन m1 plus m2। ये पॉइंट आ गया आपका क्या? 2k plus 1 अपॉन k plus 1 कॉमा 7k plus 3 अपॉन k plus 1, राइट। ये पॉइंट है, ध्यान समझना कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक का तो मेरा ये बेस्ट क्वेश्चन मिला मुझे, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो ये है, अब इसमें क्या करेंगे? ये पॉइंट P जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, यही तो निकालना है। सिंस P lies on line 3x plus y minus 9 is equal to 0, therefore it will satisfy it, satisfy the equation of line। ऐसे लिख दो और लिखना है तो satisfy the equation of line, राइट। तो satisfy मतलब 3x, x की जगह पे क्या रखेंगे? 2k plus 1 अपॉन k plus 1, राइट। तो ये होगा 3x plus y मतलब 7k plus 3 अपॉन k plus 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये 3 6k plus 3 अपॉन k plus 1 प्लस 7k plus 3 अपॉन k plus 1 माइनस 9, राइट, 9। अब इसको मैं काम करता हूँ k plus 1 अपॉन k plus 1 कर देता हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा? k plus 1 सब एलसीएम हो गया, बाहर उधर चला जाएगा, ये बन गया क्या? 6k plus 3 प्लस 7k plus 3 माइनस 9k plus 1 तो 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये 6 7 13k माइनस 9, तो ये आ जाएगा 4k, 3 3 6 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 3/4। k की वैल्यू आ गई 3/4, मतलब कि डिवाइड कर रहा है k:1 में, मतलब कि 3/4:1 में, राइट।
3/4:1 का मतलब क्या, दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा 3:4 में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि अगर जो रेशियो है A:B में डिवाइड कर रहा है, कोई भी कोई रेशियो है, तो उसमें आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता। तो 3/4:1 में 4 से मल्टीप्लाइड किया दोनों साइड में, तो 3:4 आ गया, और इसलिए 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज टिल नाउ, राइट। और इसको कितने लोगों ने सही किया है, लेट मी टेल यू। कितने होशियार बच्चे हैं अपने यहाँ पे, 37% लोगों ने इसको सही किया है। 37%, इट इज नॉट अ बैड। 33% तो पासिंग होता है, तो पास तो हो ही है वो, बट समझ लो राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट कुछ करेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन, क्विज नंबर 9, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3, 2 इज 5, इनके बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, 5 है। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस ये देखो AB है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये कितना आ गया, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना, ये 9 इज इक्वल टू 5, राइट। ये दोनों साइड में स्क्वायर अगर हमने कर दिया सपोज, तो कितना मिल जाएगा, इधर 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9 मतलब कि 16। तो x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x - 3 इज इक्वल टू +-4, राइट। तो यहां से अगर प्लस लेते हो आप, तो x - 3 इज इक्वल टू 4 मिलेगा, x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। अगर माइनस लेते हो तो x - 3 इज इक्वल टू -4 मिलेगा एंड x की वैल्यू -1 आएगी। तो दो वैल्यू मिला आपको, एक तो वैल्यू आ गया -1, एक वैल्यू आपका -1 और दूसरा आया 7, राइट। तो -1 एंड 7 दो वैल्यूज आ गए सही। तो -1 और 7, 37% लोगों ने सही किया इसे, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, राइट। क्विज नंबर 9, और ये डेट, ये क्विज किस डेट को हुआ है, 27 अक्टूबर। कहां पे हुआ है क्विज, इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9। देन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। ओके, क्वेश्चन है कि a/3, 4 इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। ये है P, एक -6, 5, Q है -2, 3, राइट। ये पॉइंट और ये पॉइंट, PQ का मिड पॉइंट जो है वो है a/3, 4, राइट। तो बताना वैल्यू ऑफ A क्या होगा, बच्चों का सवाल, राइट। कैसे करेंगे, अपने लोगों ने बोला हुआ है इसको कैसे करेंगे, ये कि अगर x1, y1 और x2, y2 हो तो उनका मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो यहाँ सिंपल मान लो मिड पॉइंट M है, तो M को मैं लिखूंगा क्या, M हो जाएगा तुम्हारा -6 + -2/2, 5 + 3/2। तो ये जाएगा तुम्हारा -8/2 यानी -4, 5 + 3 8/2 यानी कि 4। और दिस इज गिवन क्या है, ये गिवन है तुम्हारा a/3, 4, राइट। तो ये 4 4 तो इक्वल गिवन है, -4 की वैल्यू a/3 के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर a की वैल्यू -12। a की वैल्यू -12 मतलब कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। कितने परसेंट लोगों ने सही किया इसको, 41% लोगों ने, राइट, 41% लोगों ने। क्विज नंबर 9 था, लेट्स सॉल्व द क्विज नंबर 11। बोलोगे सर कितना सॉल्व करोगे, राइट, बोलोगे सर कितना सॉल्व करोगे। तो अभी तो बस शुरुआत है, असल इम्तिहान बाकी है। पढ़ ही देता हूं, अभी तो बस शुरुआत है, असल इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है 2 गज जमीन हमने, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। क्यों रखें अपनी हौसलों की हदों को सिर्फ जमीन तक, ए अहद, अहद स्टैंड फॉर अब्दुल अहद सिद्दीकी क्यों रखें अपनी हौसलों की हदों को सिर्फ जमीन तक, ऐ अहद अभी तो आसमानों में उड़ान बाकी है, राइट। तो गाइस अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना तो जागना पड़ेगा, रुकना नहीं है। एक और लाइन है कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा,
यू शुड नॉट स्टॉप टिल यू हैव रीच्ड टिल योर डेस्टिनेशन। आप जब तक अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाओ तब तक आप बीच में मत रुको। The other thing is कि today's hard work is the best investment for future, right? आज का जो हार्ड वर्क है वही आपका फ्यूचर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट। लोग बोलते हैं सर इस टाइम पे मैं पैसे में इन्वेस्ट कर दूं क्या, गोल्ड लेके ज्वेलरी खरीद कर रख दूं क्या, बाद में पैसे बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। आप जितना सोच नहीं सकते उतना कमा लोगे अगर आपने दिमाग इस टाइम पे अप्लाई कर लिया ठीक से आपने एजुकेशन प्राप्त कर लिया, आपने ठीक से सही डायरेक्शन में आप चले गए, राइट? ड्रीमर्स कहते हैं ना, ड्रीमर्स ओनली ड्रीम बट क्रिएटर्स ब्रिंग देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, राइट? तो ड्रीमर्स जो होते हैं सिर्फ सपना देखते हैं, वो सिर्फ सपना देखते हैं और सपना देखते ही देखते सोचते हैं मैं मतलब कि सपोज कि कोई ऐसा सपना होता है कि सपोज कि कोई एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम देना है। अब उनके दिमाग में उन्होंने फॉर्म जिस दिन भरा ना मन में आ गया उनके, अपन आईआईटी में जाएंगे, मस्त आईआईटी मंडी लेंगे, वहाँ हिल का पहाड़ी का किनारा होगा या फिर आईआईटी मुंबई होगा, वहाँ पे मस्त कैफे में बैठेंगे, ये वो हॉस्टल की लाइफ, नेट का स्पीड बहुत ज़्यादा, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसी में ड्रीम कर जाते हैं, अभी एग्जाम दिया नहीं है, राइट? तो कहता है ड्रीमर्स ओनली ड्रीम बट क्रिएटर्स ब्रिंग देयर ड्रीम इनटू रियलिटी, राइट? सो डू हार्ड वर्क टू रीच योर एम, राइट? ऐसी तमाम चीजें हैं कि इन्फ्यूज योर लाइफ विथ एक्शन। अपने लाइफ को इन्फ्यूज योर लाइफ विथ एक्शन। डोंट वेट फॉर इट टू हैपन। आप वेट मत करो कि कोई और आएगा और आपकी लाइफ में एक्शन प्रोड्यूस कर देगा। यू हैव टू प्रोड्यूस द एक्शन इफ यू आर विलिंग इट फॉर। इन्फ्यूज योर लाइफ विथ एक्शन। डोंट वेट फॉर इट टू हैपन, मेक इट हैपन। आप खुद बनाओ और मेक योर ओन लाइफ एंड योर ओन फ्यूचर, राइट? तो आई होप कि गाइस ये चीज आपको क्लियर है। आप ऐसे समझो कि आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको जिंदगी में अगर बड़ा करना है तो आपको ये जो अभी की स्ट्रगल्स हैं इससे आगे निकलना पड़ेगा, राइट? इसके साथ स्ट्रगल्स यही होता है कि सपोज किसी ने किसी चीज को शुरुआत किया और इतने सारे परेशानी आ गए कि वही ना दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, संदीप माहेश्वरी का है, राइट? संदीप माहेश्वरी जी, राइट? उन्होंने बोला हुआ है। तो आप जब बहुत सारे लोग कोई बड़ा काम स्टार्ट करते हैं तो इतने सारे लोग कहने वाले हो जाते हैं कि वो स्टॉप कर देता है, वो संघर्ष को पार ही नहीं कर पाता। और कहते हैं जिसमें संघर्ष नहीं वो खुश नहीं। जब आप किसी चीज में लग जाओ तो जी जान से लग जाओ तभी वो आपको हासिल होगी। अदरवाइज जैसे दूर बैठ के लोग आपको बोलते हैं कि ये नहीं कर पाओगे, कुछ दिन बाद आप भी बोलोगे जो आपने स्टार्ट किया था वही चीज कोई दूसरा स्टार्ट करेगा तो आप बोलोगे नहीं हो पाएगा। मेरे को मूवी याद हो गई आ गई छिछोरे। छिछोरे में जो 4th ईयर का सीनियर होता था पहले वो मना करता था ना, क्योंकि उसने ट्राई किया था बट वो अपना वो लीग जिता नहीं पाया कॉलेज का। और बाद में ये अपने कौन है इसमें द ग्रेट हीरो सुशांत सिंह राजपूत, धोनी साहब, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, इन्होंने प्रमोट किया और सेकेंड ईयर के थे और इन्होंने मतलब उस जीपीएल क्या बोलते हैं उसको, वो पूरा उस लीग को जिता दिया। मेरे नाम नहीं याद आ रहा है कि उस टूर्नामेंट का नाम क्या था, वो टूर्नामेंट पूरा जिता दिया, राइट? और वो फिर उस नाम से कहते हैं ना कि लूजर्स नाम से वो हट गए, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप भी जो दूसरे कर रहे हैं वही आप करोगे, राइट? और फिर आपको कोई तो उस पर ख्याल नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कितना चीजें समझ में आएगा। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्विज है अपने पास कि क्विज नंबर 11, राइट? क्विज नंबर 11 है कि द पॉइंट्स 1,1 -2,7 3,-3 ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ऑप्शंस है दी पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोलिनियर। तो देखते हैं क्या है गाइस। अब देखो ए, मैं इसमें डिस्टेंस निकालता हूं सिंपल। ए बी क्या होगा, √of x2 - x1 y -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर
तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 3 3 9 6 6 36 अंडर रूट ऑफ 45, राइट। BC कितना होगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस 2, तो 3 माइनस माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 का हो जाएगा, प्लस माइनस 3 माइनस 7, राइट। तो ये कितना आ गया देखो माइनस 3 माइनस 7 यानी माइनस 10 का होल स्क्वायर 100 और ये 5 5 बचा 25, तो ये हो गया 125। AC अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये 3 माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 20, राइट। तो गाइस ध्यान से समझो, अब हमें देख ऑप्शन में गिवन है इक्विलैटरल आइसोसेलेस, कोई भी बराबर नहीं है, तो तीनों ऑप्शन तो नहीं है, तो थर्ड वाला तो सही होगा ही, बट उसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। क्यों? एरिया निकालोगे 0 आ जाएगा 100%, बट आपको शुरू में तो पता नहीं था कि एरिया निकालना है। तो इसको अगर सिंपलीफाई करोगे तो 9 into 5 होगा, 9 into 5 यानी ये क्या हो जाएगा 3 रूट 5, ये क्या आ जाएगा 25 into 5 यानी 5 रूट 5, ये आएगा 4 5 20 यानी 2 रूट 5। तो गाइस ध्यान से सुनो, 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 5 रूट 5, मतलब AB प्लस AC की वैल्यू आ रही है BC के बराबर, यानी कि B और C कुछ पॉइंट ऐसा होगा कि वहां पे A बीच में होगा, तो आप ये ऐड कर रहे हो और ये ऐड कर रहे हो, तो आपको दोनों मिल जा रहा है, यानी कि ये क्या है कोलिनियर, राइट। ये कोलिनियर एक तरीका है यहाँ पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि A नहीं मतलब ये होगा, मैं आपको उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा और डिटेल हो जाएगा। तो आप ये इसको ऐसे ही निकाल लो कि आपने दो को ऐड करके देखा, ये AC कितना आ रहा है, AB आ रहा है 3 रूट 5, राइट, और ये कितना आ रहा है 2 रूट 5, तो टोटल कितना आ रहा है 5 रूट 5, राइट, टोटल 5 रूट 5। तो ये ABC आर कोलिनियर। कितने परसेंट लोगों ने सही किया? 37% लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज नंबर 12, राइट, क्विज नंबर 12, क्विज नंबर 12 देखो यहाँ पे, क्विज नंबर 12 है कि the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are 0,6, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं 0,6, 8,12 एंड थर्ड 8,0, राइट। तो इसका आपको निकालना है क्या सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 plus x2 plus x3 y3, y1 plus y2 plus y3 y3, यानी कि हो जाएगा आपका x1 plus x2 plus x3 y3, y1 plus y2 plus y3 y3। ये मैं एडवांस वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, मैंने अभी यहाँ पे क्योंकि ये आपका क्लास 10th का कॉन्सेप्ट सेंट्रॉइड नहीं आता, सेंट्रॉइड को और डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे जाके हम लोग, राइट। तो ये हो जाता है तुम्हारे पास, हम लोग इसको डिटेल में जब एडवांस वाला प्रॉब्लम करेंगे इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये तुम्हारे पास आ गया कि अब इसको सॉल्व करो तो x1 plus x2 plus x3 मतलब 0 plus 8 plus 8, 0 plus 8 plus 8 by 3, 6 plus 12 plus 0 by 3, तो देखो 16/3, 18/3 यानी 6, तो 16/3, 6 मतलब 29% लोगों ने सही किया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्विज है आपका 13, क्विज नंबर 13 है टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल AR 3, -5, ये 3, -5 है और -7, 4, थर्ड वर्टिसेस जो है आपको नहीं पता। सेंट्रॉइड की वैल्यू दी है आपको, सेंट्रॉइड इज 2, -1, लेट्स से ये x, y है, राइट। तो जो सेंट्रॉइड होता है इसको हम मान लो चलते हैं ABC, राइट। मतलब ये ट्राइंगल है, दो वर्टिसेस गिवन है और सेंट्रॉइड गिवन है, तीसरा निकालना है। तो अपने पास मैंने कहा तीसरे वाले को मान लिया x, y है, तो देखो सेंट्रॉइड जो होगा वो क्या होगा x1 plus x2 plus x3 by 3, यानी x plus 3 plus -7, x plus 3 plus -7/3, y plus -5,
प्लस 4/3, राइट। तो ये कितना आएगा x माइनस 4/3 कॉमा y माइनस 1/3, राइट। ये आ गया इसका सेंट्रोइड x निकाल के। और ये गिवन कितना है, ये गिवन है 2, -1। तो ये दोनों इक्वेट करेंगे तो x माइनस 4/3 की वैल्यू मिल जाएगी 2 के बराबर, y माइनस 1/3 की वैल्यू -1 के बराबर। तो x माइनस 4 बराबर 6, y माइनस 1 बराबर -3, x बराबर 6 प्लस 4 यानी 10, y बराबर -3 प्लस 1 यानी -2। तो देयरफॉर 10, -2 इज द थर्ड वर्टेक्स। 10, -2 इज द थर्ड वर्टेक्स, मतलब 49% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया था, राइट। ये आ गया कितना 10, -2, राइट। तो ये क्वेश्चन गाइस देखो कितने आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्विज नंबर 14, राइट। क्विज नंबर 14 देखो यहाँ पे करते हैं। यहाँ तो हो नहीं पाएगा तो इसको मैं इरेज करके जगह बनाना ही पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, the area of the triangle formed by the points A for, अब देखो एरिया का मैंने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मैं यहाँ पे एरिया वाला नहीं करूंगा, आप सिंपल से सॉल्व कर लो। इसका आंसर 0 आ रहा है इनके हिसाब से, तो 37% लोगों ने इसको सही कर दिया है, राइट। माइनस पॉइंट क्या है, -1.5,3, बी है 8.6, -2, सी है तीसरा पॉइंट -3,4। तो बोला जाए एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी बताओ। 0, 2 एंड 1 ऑप्शन में था, 0 इज द आंसर, राइट। मतलब ये कोलिनियर थे, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि दो तीन क्वेश्चन कर चुके एरिया के ना, आप लोग निकाल लो इसको। नेक्स्ट है 15 जो है वो गिवन है कि 1, 2, 0, 0 एंड a, b कोलिनियर है। तो a और b में रिलेशन निकालना है। ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, राइट। तो ये a, ये b और ये c। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, वो हो जाएगा 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हो जाएगा तो अभी लोग क्या करेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, राइट। तो इसका एरिया हम क्या करेंगे, हम लोग 0 कर देते हैं। तो 1/2 x1, x1 मतलब कि 1, y2 माइनस y3 मतलब 0 - b, प्लस x2 यानी कि 0 इंटू y3 माइनस y1 तो b - 2, 0 हो गया, कुछ भी करो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस x3 मतलब a इंटू y1 माइनस y2 मतलब कि 2 - 0 बराबर 0। तो कितना आएगा यहाँ से, 2 उधर ले जाओ, ये आ जाएगा तुम्हारा -b + 0 + 2a बराबर 0, मतलब कि 2a - b बराबर 0, दैट इज b = 2a। b = 2a मतलब कौन सा आंसर सही, इसको कितने % लोगों ने सही किया, सी। b = 2a, 40% लोगों ने इसको सही किया है, राइट। बहुत अच्छी बात है। तो ये था तुम्हारा 15th वाला क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्विज, दैट इज क्विज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। और ये बहुत अच्छा रिवीजन है गाइस, इस तरह से आप लोग करते रह जाओगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवाइज आप कर सकते हैं आप। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2, ये 16 क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -2 एंड -1, 6, 2, -2, ओके, एंड -1, x। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है 5। तो आपको x की वैल्यू बताना है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x। तो क्या होगा, √2 - -1 होल स्क्वायर प्लस -2 - x इज इक्वल टू 5। बोलोगे सर कभी आप x1 - x2 ले लेते हो, कभी x2 - x1 ले लेते हो, तो दोनों का स्क्वायर करना होता है। तो चाहे हम √(x1 - x2) का होल स्क्वायर करें या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर करें, बात सेम होगा, क्योंकि जो x का स्क्वायर होता है वही -x का स्क्वायर होता है। जो x1 - x2 का स्क्वायर होगा वही माइनस कॉमन ले लो तो x2 - x1 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 + x, तो ये माइनस कॉमन लो 2 + x हो जाएगा, तो मैंने इसको बोल दिया x + 2 का होल स्क्वायर।
राइट, माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 5, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 25 यहाँ पे, राइट। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 16, तो x प्लस 2 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4, प्लस लोगे तो x प्लस 2 की बराबर 4 मतलब x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस लोगे तो x प्लस 2 बराबर माइनस 4 मतलब x की वैल्यू माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा। तो एक वैल्यू 2 या माइनस 6, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन में गिवन था माइनस 2 माइनस 1 1 और 2, तो सिर्फ 16% लोगों ने सही किया आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओके, क्विज नंबर नेक्स्ट दैट इज 16 तो हो गया, नहीं ये 16 था, ओके। नेक्स्ट क्विज है 17, क्विज नंबर 17, राइट। क्या है, AOBC इज अ रेक्टेंगल विद द वर्टिसेस AOBC is a rectangle with the vertices A जो है वो 0,3, कभी इस तरह से vertices गिवन है ना तो आप लोग बना सकते हो, 0,3 मतलब यहाँ पे जाएगा A 0,3, B जो है वो O जो है वो origin है, O is origin, B is 5,0, तो गाइस अब AOBC, तो C कहाँ होगा, C यहीं पे नहीं तो आएगा, तभी तो ये बन जाएगा तुम्हारा रेक्टेंगल, राइट। तो ये मान लो है तुम्हारा h कॉमा के, तो आपको चाहिए क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ डायगोनल गाइस देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ डायगोनल सेम होता है क्योंकि पैरेललोग्राम में लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब पैरेललोग्राम में नहीं होते गाइस, फिर से श्योर हो जाओ, ये तुम्हारे पास ऐसा है तो ध्यान यहाँ पे फिगर से ही समझ में आ जाता है, देखो ये बड़ा जाता है और ये छोटा होता है, तो पैरेललोग्राम में सेम नहीं होता बट रेक्टेंगल में सेम होता है। तो यहाँ पे क्या मिला, मतलब ऐसा नहीं बोलोगे सर रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, बिल्कुल सही बात है, बट सारे पैरेललोग्राम्स का डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, राइट, कुछ पैरेललोग्राम्स का हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने कहा जो AB का होगा वही CD का होगा, डायगोनल AB है, अब 0,3 एंड 5,0 के बीच में डिस्टेंस निकालो, राइट। तो जो डायगोनल की लेंथ आएगी वो क्या आएगा, AB मतलब अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 34, रूट 34 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट मतलब 31% लोगों ने इसको सही किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वाला, फिर से वही बोलूंगा मैं कि इसको देख के तुरंत बता दो आप। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2,3 का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, पॉइंट P है 2,3, इसका x एक्सिस डिस्टेंस क्या होगा गाइस, 3 होगा, क्योंकि ऑर्डिनेट जो होता है वही तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है, इसको किया था पहले, राइट। 19 क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 0,6, देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बाद में आपके कुछ बहुत सही डिजाइन किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आपके बाद में इजी क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप पहुंचते मोटिवेट हो जाते हो और शुरू में क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा अच्छे वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ए बी निकला वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 2 यानी 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 आ जाएगा आंसर। सनी समझ फिर से देख लो, 6 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर 64 यानी कि 8। तो 19 का आंसर आ गया 8, 61% लोगों ने इसको सही किया था। लास्ट क्वेश्चन है 20, राइट। 20 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्विज का, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज 5। 4, P एंड 1, 0 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, 5 है। तो हमें बताना है वैल्यू वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ p इज, राइट। तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5। ये a है ये b है, तो आपको गिवन है कि ab बराबर क्या है, 5। यहाँ स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर बराबर, उधर करो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, p
स्क्वायर बराबर 16, तो p बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, प्लस माइनस 4। 39% लोगों ने इसको सही किया था। एंड वेरी गुड गाइज, आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि मैंने इसको इतना एक्सप्लेन करके बहुत सॉल्व किया, बट इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी, मतलब कि एवरेज टाइम बताया जाएगा 10 मिनट में आप लोग इस 20 क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बीच में आपके बस बच्चे वाले थे, राइट। तो उनको कर लोगे आप। अगर एवरेज 12-13 मिनट भी लेते हो तो दैट्स सफिशिएंट, यू आर गुड। बट अगर 20 पे 20 मिनट भी लेते हो तो यू आर नॉट बैड, राइट। आप अच्छे, बट 20 मिनट से ज्यादा अगर लेते हो आप इस पूरे क्वेश्चन करने में, तो तब आपका मतलब ये कह सकते हो कि आपने ज्यादा टाइम लिया है कंपैरेटिवली, राइट, जो आपको बहुत ज्यादा और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि ये चीज समझ आया। बहुत सारे लोगों ने ये सॉल्यूशन भी किया हुआ है कि शुभम गुप्ता 20 क्वेश्चन आंसर किया और 7 सेकंड में, 7 मिनट 8 सेकंड में। सुमृता ने 15 किया, 15 क्वेश्चन सही किए और 6 मिनट 12 सेकंड में। धर्मेश ने 14 किए 11 मिनट में। इस तरीके से मार्क्स आपके बटे हुए हैं। तो बट कांग्रेचुलेशन शुभम, आपने सब काफी कुछ सही किया है, राइट। तो आई होप कि गाइस ये सब कुछ आप लोगों ने अच्छे से किया। अपने लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारा रेगुलर क्लासेस चल ही रहा है। ये क्विज हमने सॉल्व किया और रेगुलर क्लासेस चल रहा है। अगर इस क्विज में कोई दिक्कत है तो आप लोग जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरे एक लेक्चर को आप पढ़ सकते हो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शायोनारा, शब्बा खैर, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट इंडिया।